नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। दो बड़ी-बड़ी खबर आई हैं एज़ फार एज़ द इंडियन एविएशन सेक्टर इज़ कंसर्न्ड। सबसे पहले तो वी नो दैट न्यू एयरलाइन्स हैव बीन लॉन्च्ड, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और 8 मेंबर कमिटी ने डायरेक्टर जनरल जो उनके श्री संजय के ब्रह्माने, जिन्होंने इंडिगो के बारे में भी एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। द मेन थिंग इज़ दैट व्हाट वी कैन सी इज़ कि इंडिगो की जो एक मोनोपोली थी, जिसके बारे में माँग माँग भी हुई कि इसको ज़रा तोड़ा जाए, बिकॉज़ वी कैनॉट हैव वन एंटिटी कंट्रोलिंग सो मच ऑफ द मार्केट एंड उसके बाद बेसिकली बोलें तो इतना बुरी तरह से अपने आप को गड्ढे में फेंक नहीं सकते। वी कैनॉट अफोर्ड दैट। तो उसी के ऊपर कुछ काम होता दिखता है। आगे करते हैं बात। पतिकेत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। ये आपने सही कहा कि कोई भी सेक्टर में अगर एक बहुत बड़ा ओवरवेलमिंगली पावरफुल प्लेयर होता है और वो अगर कहीं पे कुछ इफ इट स्टार्ट्स पुलिंग द स्ट्रिंग्स तो इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। तो एविएशन सेक्टर में अभी अगर देखें नेशनल लेवल में आपके मोटे-मोटे 4 प्लेयर हैं। यू हैव द इंडिगो, फिर एयर इंडिया का जो मर्जर हो गया विस्तारा एयर एशिया और एयर इंडिया मिलके अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देन यू हैव टू मार्जिनल प्लेयर्स। मैं उनको मार्जिनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके जो फ्लीट साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ दैट ऑफ इंडिगो। वन इज अकासा एंड द अदर इज स्पाइस जेट। अकासा जब लॉन्च किया गया था काफी पोटेंशियल था इसमें। एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन राकेश झुनझुनवाला, लेट राकेश झुनझुनवाला, उनका 46% शेयर है एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय आदित्य घोष हु वाज फॉर्मरली विद इंडिगो। आई थिंक डेथ ऑफ राकेश झुनझुनवाला डिड इम्पैक्ट दिस एयरलाइंस। अगर वो जिंदा होते तो शायद थिंग्स वुड हैव बीन अ लिटिल डिफरेंट। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स मोर ऑफ अ डुओपोलिस्टिक एक सिनेरियो है। मेजर प्लेयर एयर इंडिया और इंडिगो ही है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके रीच उतना है नहीं। फंडामेंटली देखिए, जो अभी गवर्नमेंट ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 3 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यहाँ पे जो आ रहा है, एक है शंकेयर, एक है ऑल हिंद which is based in Kerala. Third is Fly Express. इसमें शंकेयर इज गोइंग टू लॉन्च द ऑपरेशन 2026 में। बाकी दोनों को एनओसी दिया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, उसके बाद यू गेट एन एओसी, एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। तो दैट्स फाइन, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप देखें पिछले फ्यू इयर्स में, कुछ सालों में क्या हुआ, देयर हैव बीन सम रीजनल एयरलाइनर्स जिसने अपना बिजनेस शुरू किया था। there's a company called Paramount Airways, there's a company called Flybig करके, True Jet करके। these organizations started but वो sustain नहीं कर पाया। so what is important कि ये जितने सारे organizations अभी शुरू करना चाहता है, एक तो it will take them years to reach a scale जहाँ पे they can actually compete और टक्कर दे सके to someone like Indigo, but ideally more players should join the market। लेकिन मार्केट ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो सस्टेन कर पाएगा। नाउ कोई भी सेक्टर में इवेंचुअली कंसोलिडेशन होता है, नो वन कैन स्टॉप दैट। कंसोलिडेशन होके आपके 3-4 प्लेयर ही होते हैं। कोई भी ऐसा सेक्टर होता नहीं है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। एफएमसीजी छोड़ दीजिए, एफएमसीजी में भी आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स 5-6 ही होता है, बाकी बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स होते हैं। तो कंसोलिडेशन करने के बाद फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कम से कम 4-5 मेजर प्लेयर्स होना चाहिए। आज मेजर प्लेयर आपके 2 है, बाकी 2 जो है वो भी ठीक ठाक है बट मार्जिनल। इस भी स्पाइस जेट का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ था, सुनने में आया था। गो एयर एक्चुअली गॉट शट डाउन लिटरली। तो बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस इन कंपनीज फेस। एक तो होता है कि लीज का जो प्लेन लिया जाता है उसका प्राइसिंग, फिर उसके बाद इंजन वाला इशू, आप किस कंपनी के इंजन लेते हो, उसकी इंजन के मेंटेनेंस कितना होता है, उसके एमआरओ फैसिलिटी इंडिया में है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। द मोस्ट फंडामेंटल थिंग विच आइडियली आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक एट कि व्हाट शुड बी डन, ताकि इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी जेन्युइन, वो चाहते हैं कि मोर प्लेयर्स ज्वाइन, बट व्हाट शुड बी डन without interfering in the market of the business।
मार्केट में इंटरफेयर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए इन द सेंस कि ऑपरेशंस में इन्वॉल्व मत हो, बट व्हाट आर द रीजंस फॉर विच बहुत सारे एयरलाइंस कंपनी ज्वाइन तो करते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, ये इन्वेस्टिगेट करना, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके इसके ऊपर पहल करना बहुत जरूरी है। एंड आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऑपरेशनल कॉस्ट आर वेरी हाई इन इंडियन एविएशन। ऑपरेशनल कॉस्ट वेरी हाई इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है एटीएम। देखिए ट्रेडिशनली इंडिया में दो चीजें इट हैज बीन देयर। नंबर वन, हमेशा से एयर फ्लाइंग को लग्जरी समझा गया फॉर डिकेड्स। टिपिकल सोशलिस्ट माइंडसेट जो था ना, फ्लाइंग बाय एयर वाज अ लग्जरी। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो प्राइसिंग होता है वो इंटरनेशनल प्राइस से काफी ज्यादा होता है। मतलब मान लीजिए कोई अगर इंडिगो ही मान लीजिए इंडिया से दुबई फ्लाई करेगा तो इट विल बाय द एविएशन टर्बाइन फ्यूल एट द इंटरनेशनल रेट। लेकिन वही कंपनी जब विद इन द कंट्री फ्लाई करेगा तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस अलग हो जाता है। So international price is lesser of aviation turbine fuel is lesser than while you fly within the country. So इससे क्या इम्पैक्ट होता है कि यहाँ से कभी कभी आप देखेंगे, मतलब बॉम्बे या दिल्ली या कोई भी और शहर से दुबई जाना समटाइम्स इज उसका जितना खर्चा आता है ठीक उतना ही खर्चा आता है ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस हाई इसलिए रखा गया था वो क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए कि आपकी जो रिटेल में पेट्रोल बेचा जाता है उसको सब्सिडाइज करने के लिए। आई थिंक वन थिंग द गवर्नमेंट विल हैव टू कंसिडर इज रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एटीएफ। क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए, आई एम नॉट सेइंग आई एम एन एविएशन एक्सपर्ट, बट जितना अंडरस्टैंडिंग बीइंग समबडी इनटू पॉलिसी एनालिसिस फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इज बिकॉज ऑफ द एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल में आप कॉस्ट कटौती करोगे एंड अच्छा एक और चीज है, गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पिछले 7-8 साल में जो पॉलिसी लाया इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इंश्योरिंग दैट कॉमन मैन कैन फ्लाई मोर, उड़ान स्कीम जो है उड़े देश की आम नागरिक, उसमें बहुत सारे जो रीजनल एयरपोर्ट्स को स्मॉल जहां पे एयर स्ट्रिप्स था उसको स्मॉल एयरपोर्ट में ट्रांसफॉर्म करना किया है बहुत काम। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एयरलाइंस काम भी करता है, सम ऑफ देम हैव बीन रीजनेबली ओके डिसेंट इन देयर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर सरकार ये कोशिश कर रहा है कि कॉमन पीपल मस्ट फ्लाई, उसके लिए सब्सिडी भी दे रहा है, कोशिश कर रहा है देयर कंपनीज बिकम सस्टेनेबल, then the civil aviation ministry या फिर I think the finance ministry must also consider कि one of the biggest impediment of sustainable operation is the aviation turbine fuel cost structure. Aviation turbine fuel के cost structure में अगर आपकी challenge changes आती है then it invariably will reduce the operational cost. इसके साथ साथ let us be very clear, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। One another reason was जो कंजेशन होता है एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट चार्जेस हाई होता है, कंजेशन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ज्यादा प्लेन्स जब आपके चल रहे स्काईज में तो उनके पार्किंग के लिए चार्जेस ज्यादा होता है, लैंडिंग चार्जेस ज्यादा होता है, टैक्सी के लिए यू नीड अ स्लॉट। तो उसके लिए व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन? देखिए ये जो नवी मुंबई के एयरपोर्ट शुरू हुआ, बॉम्बे एयरपोर्ट होने के बावजूद, पहले था कि 150 किलोमीटर में कोई एयरपोर्ट नहीं हो सकता, उस चीज को सरकार ने चेंज किया। when newer airports in coming up in busier cities तो एयरपोर्ट चार्जेस हो सकता है आपका कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा इनटू द न्यू एयरपोर्ट। ये जो दिल्ली एनसीआर में जो जेवार एयरपोर्ट बन रहा है जो नोएडा में, दैट विल रिड्यूस द कंजेशंस इन द दिल्ली एयरपोर्ट, हो सकता है उसके वजह से प्राइस कम हो जाएगा। जी आप यू वांटेड टू से समथिंग? नहीं, नोएडा, see that's what I was about to say कि आप जितना उसको स्ट्रीमलाइन करोगे और जितना स्प्रेड करोगे उतना आपका कॉस्ट कम होगा। जी उससे जी एक पार्ट ऑफ द कॉस्ट कम्स डाउन, बट एज आई सेड कि 40-50% फिक्स कॉस्ट तो आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल का ही होता है। वो वाला इशू अगर जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे तब तक प्रॉब्लम है। एक और चीज है, देखिए आपके जितने सारे आप मतलब इन द दिल्ली मुंबई जो आपके रूट होता है ना वो हमेशा फिल्ड अप होता है। दिल्ली मुंबई या दिल्ली चेन्नई, दिल्ली हैदराबाद, ये सब रूट्स हमेशा यू वुड हैव 100% नहीं तो कम से कम 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। बट आप जब मान लीजिए somebody is flying from से अहमदाबाद टू मैसूर, इस तरह के रूट्स होते हैं,
For most of them, ATR, some of the airlines are using ATR. Some of them actually made a mistake of using जिसको कहते हैं ना वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट फॉर दैट. बोइंग 737 स्टैंडर्ड सब इस्तेमाल करते हैं या एयरबस 320. तो जो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स है उसके लिए यू इनवेरिएबली हैव टू हैव द प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट्स. इसमें एक चीज जो है कोशिश किया जा रहा है, आई सी की इंडिया वन एयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उड़ीसा में फ्लाई करता है शायद. They are using Cessna, they are using Twin Otter. But one issue जहाँ पे we have a gap, very big gap, is आपके regional jets we don't have it. जो एक HAL और NAL ने promise किया था, एक India would have its regional jet transport aircraft, regional transport aircraft, वो कभी हुआ नहीं. That didn't happen. So अगर आपके airlines have the option of having any jet जो 60-70 पैसेंजर्स की कैपेसिटी का, एटीआर वाला प्रोपेलर ड्रिवन एटीआर ऑप्शन है, बट मोर ऑप्शंस चाहिए. मतलब जनरली अगर आपकी जो सुखोई सुपर जेट जो आ रहा है वो अगर आ जाता है, सो आई थिंक 60-70 कैपेसिटी के प्लेन्स ज्यादा अगर होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स होता है कि उनके एमआरओ फैसिलिटी है कि नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस होता है. और बेसिकली ये दिस इज अ बिजनेस ऑफ स्केल. आपके स्केल बड़े होंगे तब जाके आप प्रॉफिट करोगे, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू मेक प्रॉफिट्स. सो इंडिगो आज प्रॉफिट बनाता है बिकॉज वो उसके पास 400 प्लेन है, क्योंकि 1200 प्लेन का ऑर्डर देकर रखे. इट इज ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी दैट यू मेक मनी, अदरवाइज इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सेक्टर कहीं पे भी हो. इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया. सो आई थिंक द गवर्नमेंट के लिए एक चीज जो अगर वो करे तो इट विल हेल्प इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एविएशन टर्बाइन. इट इज ओवर प्राइस्ड. अगर उसका प्राइस जैसे, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करता है, जीएसटी का जैसे कटौती किया, इनकम टैक्स का जैसे कटौती किया टू इंक्रीज कंजम्पशन. Similarly, India can no more consider flying as a luxury, because the vision of the Prime Minister is that the armed Nagrik should fly. So when the armed Nagrik is supposed to fly, then invariably in that case the aviation turbine fuel cannot be overpriced. अगर उसका आप कटौती कर दोगे तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का 40-50% इज बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइस, तो वो अगर उसमें 25% कटौती आती है, so that 25% will actually add to the top line and the bottom line of the companies. So that will help them to sustain in operations. So what the government is doing ki allowing more companies to come in, no objection certificate को streamline किया जा रहा है ताकि more लोग ज़्यादा players आए. These are good steps, but then you have to ensure that they can sustain. Sustain का मतलब ये नहीं कि आप उनको सब्सिडी दो, that is not the way forward. आप इंश्योर करो कहां कहां कॉस्ट स्ट्रक्चर हाई है. दैट इज समथिंग द डीजीसीए शुड हैव डन बाय नाउ. कॉस्ट स्ट्रक्चर इज अ वेरी क्रिटिकल इशू. इसी वजह से इंडिगो सर्वाइव बिकॉज ऑफ द स्केल फैक्टर, नथिंग एल्स. आप 10 प्लेन लेके, मैं आपको ये कह देता हूं, आप किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए इंडिया में, इफ यू वांट टू स्टार्ट एयरलाइंस बिजनेस और आपके पास सिर्फ 10 प्लेन खरीदने की कैपेसिटी है, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू रन विद ओनली 10-15 प्लेन्स, आप 10-15 प्लेन लेके इंडिया में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, या फिर जनरली कोई भी कहीं पे भी नहीं होता. यहाँ पे और भी डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ द एटीएफ फैक्टर. आपको ऑपरेशनल स्केल होगा तब ये बना पाओगे. सेकेंडली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बिजनेस जो है ना, इसमें यू रिक्वायर अ हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. मोस्ट ऑफ द कंपनीज जहां पे प्रॉब्लम्स आ जाता है बिकॉज ऑफ द, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल का प्राइस एक हाई है, इसीलिए एयरलाइंस के प्राइस भी बढ़ जाता है टिकट का. The other critical factor is it requires a huge amount of working capital. तो आपके अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल का कीमत कम हो जाए तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा. बहुत टाइम कंपनीज एक्चुअली क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल इशू. उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता बिकॉज इस ये जो बिजनेस है, इट इज लाइक द काइंड ऑफ बिजनेस इज इन द एरिया ऑफ मेकिंग अ पोर्ट. इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है. You might have 5, 7, 9 years without making profit. Then you start making profit. आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट होगा फिर भी आपके नेट प्रॉफिट नहीं होगा. सो उसमें ओनली बिग प्लेयर्स कैन सर्वाइव, या बिग प्लेयर्स मतलब प्लेयर्स विद बिग डीप पॉकेट्स. सो वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस इसीलिए आता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा है. कॉस्ट स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा सरकार ध्यान दे एंड इफ द कॉस्ट कम्स डाउन, देन आई थिंक दिस सेक्टर विल एक्चुअली डू वंडर्स, जैसे बहुत सारे और सेक्टर्स में हुआ है. बैक टू यू. Absolutely, there's no question, and I must say that's a good update.
and we look forward for more actually democratization of the aviation sector in India. And as you said, India में एक डॉनियर बनाया हमने, वो भी पता नहीं कहाँ से हमने वो सब चीजें करी थी. There is a need for domestic manufacturing of a basic sort of an aircraft that can actually go from up to about 500 or a 500 or 600 kilometers. That if something comes up will really change the entire sector. क्योंकि बाहर से एक वो लाना, अभी एम्ब्रेयर के साथ कुछ डील वील चल रही है, समथिंग इज हैपनिंग विद दैट. वी नो देयर इज समथिंग हैपनिंग विद Bombardier as well. Some talks are taking place, but that whole thing can only be successful if something actually comes in India. Manufacturing costs, repair costs, MRO, everything. जी, आपने जो कहा ना, HAL का जो एक सिविलियन वर्जन बनाया है डॉर्नियर का 19 सीटर, वो डॉर्नियर इटसेल्फ इज अ गुड प्लेन, इट्स अ वेरी हार्डी प्लेन. बट मान लीजिए अगर 19 सीटर क्या होता है ना, स्मॉल शॉर्ट हॉल, वेरी शॉर्ट हॉल के लिए होता है. मतलब बेसिकली यू रिक्वायर समथिंग इन द 50-60 जेट कैटेगरी. एम्ब्रेयर से कुछ लोगों ने पैरामाउंट एयरवेज जो है ना, एम्ब्रेयर से खरीदा था. बट देन इट बिकम्स कि एम्ब्रेयर का क्या यहाँ पे एमआरओ फैसिलिटी है, बहुत सारे चैलेंजेस होता है. जो बोइंग का होता है, एयरबस का होता है, उसका सर्विसेबिलिटी स्ट्रक्चर इज फार बेटर. देखिए, द इशू इज 19 सीटर जो प्लेन हाल ने बनाया है, आई एम इट्स अ डिसेंट वर्क दे हैव डन की सिविलियन वर्जन बनाया. बट क्या कल अगर ऐसे 50 प्लेन का ऑर्डर आ जाए, 60 प्लेन का ऑर्डर आ जाए, 100 प्लेन का ऑर्डर आ जाए, is the organization in a position to manufacture and give it on time? आपने बना तो दिया. I'd rather have them make the Tejas, that's all. आपने एक मॉडल तो बना दिया कि ये मेरा एक देखो है, प्रोटोटाइप नहीं, चलो मानिए कि आपको सर्टिफिकेशन भी मिल गया. लेकिन कल अगर उसके आपके पास ऑर्डर आ जाए, 10 कंपनी बोल दिया मेरे को 10 या फिर 3 कंपनी बोल दिया मेरे को 30 दे दो. डू दे हैव द फैसिलिटी? अगर है तो अच्छी बात है. आर दे पिचिंग इट दैट वे? दैट इज द इशू. So वो प्लेन अच्छा है, बट द प्रोडक्ट कंपनी वेदर दे आर इन अ पोजीशन टू मेक, जिसको कहते हैं ना सीरीज प्रोडक्शन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये एम्ब्रेयर की बात आप कर रहे हो, अगर एम्ब्रेयर इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करे अच्छी बात है, सुखाई अगर प्रोडक्शन शुरू करे अच्छी बात है, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक 3-4 years. वो एक दिन में तो नहीं होगा. आपके फैक्ट्री बनेगा, असेंबली शुरू होगा, फिर उस बीच में तो देयर आर चैलेंजेस. दैट्स व्हाई ऐसे कि इंडिगो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज क्या था. बहुत लोग सोच रहे थे अरे इंडिगो को बंद कर दो. ऐसे नहीं होता. गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क इन अ हायरार्की. इंडिगो का भी कंट्रीब्यूशन इंडिया के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा है. नो वन कैन डिनाई दैट. अगर इंडिगो को कल मान लो कि आप बंद कर दो, तो फिर उसके बाद क्या किस में उड़ोगे? व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव? यू हैव नो ऑप्शन. सो पेनलाइज उस तरह से कोई कर नहीं सकता. सो अगर वो जो 10% जो फ्लाइंग रूट्स है ना, फ्लाइंग राइट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जिनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके पास ही प्लेन नहीं है. So it is always a calibrated time spread, reform that you require. उसमें सरकार धीरे धीरे काम कर रहा है so that basic disruptions कम हो जाए. Disruptions बंद करवाया. Reactive action लेके फायदा नहीं होता. But ये जो NOC वाला, it's a good step. उसके साथ उनको ये भी देखना है कि how can they sustain? There's no guarantee that they will be able to sustain. And that is where the cost structure and the ATF factor comes in. Yep. Back to you. On that note, thank you so much, Pratikit, for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Check out the descriptions for further details. Namaskar. Namaskar.